हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज मेरे साथ है महिंद्रा का वीर, महिंद्रा की नई वीरो। और आज की इस वीडियो में आपको इसका ड्राइव रिव्यू नहीं बल्कि एक फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन देने वाला हूँ, क्योंकि मैं हूँ महिंद्रा के टेस्ट ट्रैक पे, ना कि एक कॉमन रोड पे। तो चलिए इसे चलाते हैं और आपको बताते हैं क्या रिव्यू है महिंद्रा की नई वीरो का। चलिए दोस्तों, अब देता हूँ आपको इस महिंद्रा वीरो की कुछ डिटेल्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो दिखा रहा हूँ। और इस टाइम मैं हूँ महिंद्रा के टेस्ट ट्रैक पे और ड्राइविंग सीट पे। टोटल 3 राउंड मिले थे। एक राउंड में मार के व्हीकल को थोड़ा सा समझ चुका हूँ। तो पहले तो आपको बता दूं, ये जो व्हीकल मैं चला रहा हूँ ये है डीजल वाली। सीएनजी चलाने का ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और इस व्हीकल के अंदर आती है 80 एचपी, साथ में 210 एनएम का टॉर्क। ओवरऑल अगर बात करें पावर फिगर्स की, तो ठीक ठाक पावर फिगर्स हैं। पावर का रिस्पॉन्स वगैरह भी ओवरऑल लोडेड व्हीकल के हिसाब से सही लग रहा है। ये व्हीकल पूरी तरह से लोडेड है और वहाँ पे कोई समस्या मुझे नहीं आ रही है। ऑल दो इसमें ड्राइविंग मोड्स आते हैं, इको और पावर। और उसके अलावा आप देखेंगे तो लोडेड व्हीकल को कुछ इस तरीके से मैं टर्न कर रहा हूँ, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी वगैरह के हिसाब से भी काफ़ी सही है और चेसी को काफ़ी बैलेंस रखा गया है। उसके अलावा आप देखेंगे तो इंटीरियर लेआउट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड व्हीकल आपको डेफिनेटली लगता है। और स्पीडोमीटर में आप देखेंगे तो अब मैंने फाइनली इसे पावर मोड में डाल दिया है। और अब पावर मोड में चला के देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। बाकी विजिबिलिटी वगैरह की बात करें तो विजिबिलिटी वगैरह में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लगता है ट्रैक पे चलता हुआ वीरो। स्टेयरिंग रिस्पॉन्स की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल से तो कंपेयर नहीं कर सकते। ओवरऑल थार वाला स्टेयरिंग है, जो अपनी टिपिकल 3 डोर थार में आया करता था। लोगो पुराना वाला है महिंद्रा का, बट रिस्पॉन्स की बात करें तो रिस्पॉन्स टिपिकल ना हाइड्रोलिक है और ना पावर स्टेयरिंग के हिसाब से, बट ठीक ठाक रिस्पॉन्स ही आपको दे देता है। मैंने कमर्शियल व्हीकल्स इतनी ज़्यादा नहीं चलाई हैं, तो उस हिसाब से अगर बात करें तो एक फर्स्ट टाइम चलाने के हिसाब से मेरे को थोड़ा सा ऑड रिस्पॉन्स इसका डेफिनेटली लग रहा है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो एसी वगैरह यहाँ पे ऑफर कर दिया है। और उसके अलावा आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक टच दिया गया है आपको एक कमर्शियल व्हीकल के अंदर। ये रेयर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है। और ओवरऑल अगर बात करते हैं तो मेरे हिसाब से इस व्हीकल को चलाना और मैन्यूवर करना वगैरह काफ़ी इजी पड़ता है। बाकी अब बात करते हैं कंफर्ट की, क्योंकि महिंद्रा ने काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान दिया है। जब इस हीरो प्रोडक्ट वीरो को डिज़ाइन किया जा रहा था तो आगे एक स्पीड ब्रेकर का सेटअप बना हुआ है, तो वहाँ से भी निकाल के देखते हैं कि क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है। अब यहाँ अगर आप सामने देखेंगे तो काफ़ी सारे स्पीड ब्रेकर लेट डाउन है। और कैमरा की मूवमेंट वगैरह से भी आप समझ सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये व्हीकल पूरी तरह से लोडेड है। ऐसा नहीं है कि खाली व्हीकल को मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। लोडेड को दिखाने का तरीका मेरे पास सिर्फ यही है कि पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से फुल है अपना डाला। और लोड कैपेसिटी के साथ ही चलाने का फायदा है, क्योंकि एक एलसीवी कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, जो कि है लाइट कमर्शियल व्हीकल। तो आप देख सकते हैं लीफ स्प्रिंग होने के बाद भी रिस्पॉन्स ठीक ठाक है। और इतना ज़्यादा परेशान मैं नहीं हो रहा हूँ कि मैं आपको सही से बोल के भी ना बता पाऊँ कि आखिर रिस्पॉन्स क्या रहता है इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स क्रॉस करने के बाद। तो आप लगा सकते हैं कि कंफर्ट पैसेंजर कार से तो नहीं, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ठीक ठाक है। बाकी अगर अर्गोनॉमिक्स वगैरह की बात करी जाए तो अर्गोनॉमिक्स वगैरह ठीक ठाक है इस गाड़ी के। और साथ में बात करते हैं टर्निंग रेडियस, क्योंकि सेगमेंट में सबसे छोटा टर्निंग रेडियस यहाँ पे महिंद्रा ने हमें ऑफर करा है। और यहाँ पे टर्निंग रेडियस को टेस्ट करने के लिए एक ऑप्शन, एक छोटा सा ट्रैक बनाया गया है। तो इस ट्रैक पे भी आ गया हूँ गाड़ी को लेके। और यहाँ भी आपको दिखा देते हैं। अभी आप देखेंगे तो थोड़ा सा हाई स्पीड में 3 स्पीड ब्रेकर क्रॉस करें। और यहाँ आप देखेंगे तो सेंटर में खड़ा करके टर्निंग रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं इनर सर्कल में ही मेरा टर्निंग रेडियस हो जा रहा है। किस तरीके से ये ट्रैक है तो आप देखेंगे एक इनर सर्कल है और उसके बाद आगे जाके एक आउटर सर्कल है। तो बड़े सर्कल पे भी टर्न लेके देख लेते हैं। हालांकि मैं ट्रैक की 2 राउंड ले चुका हूँ, तो मेरे को तो कोई समस्या आई नहीं। बाकी स्टेयरिंग की स्टिफनेस वगैरह की बात करें तो स्टेयरिंग में कोई खास स्टिफनेस वगैरह आपको फील नहीं होने वाली है। गियरबॉक्स की बात करें तो टिपिकल 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है। और रिवर्स कैमरा भी इसके अंदर आ जाता है। कैसा आता है तो गाइडलाइंस वगैरह तो नहीं है, बट देखते हैं कि किस तरीके से
मैं इस कैमरा की मदद से यहाँ पे अपने इस वीरो को पार्क कर पाता हूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे को इस व्हीकल को चलाने की कोई बहुत ज़्यादा आदत तो है नहीं, बट जितनी भी चला पा रहा हूँ, जैसी भी चला पा रहा हूँ, इन फीचर्स, इन एमिनिटीज़ वगैरह की वजह से ही चला पा रहा हूँ। और अब आपको एक बार बाहर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कैसी पार्क करी है मैंने। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई बुरी पार्किंग तो डेफिनेटली मैंने नहीं करी है। यहाँ पे आप गैप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे को कैमरा वगैरह ने काफ़ी असिस्ट करा, और यहाँ पे भी आप गैप देख सकते हैं। तो ओवरऑल ठीक ठाक पार्किंग फर्स्ट टाइम के हिसाब से मैंने इस वीरो की कर ली है। पार्किंग वगैरह तो आपने देख ही लिया, सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टर्निंग रेडियस टेस्ट किया जाता है। मैंने भी ये सेम चीज़ दिखाई थी, बट अंदर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ अलग लगती है, और बाहर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो चीज़ थोड़ी सी अलग लगती है। इसके बाद चलते हैं हम वापस से ट्रैक पे, और वहाँ पे चला के देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहता है। भाई सर्कल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं उतने सही तरीके से, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो टर्निंग रेडियस 5.1 मीटर का किसी भी तरह से हाई नहीं है इस नए वीरो के लिए। चलिए अब कोशिश करता हूँ कि ट्रैक से एग्जिट लिया जाए, बट भाई को शायद इंटरप्ट होगा, तो 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि ट्रैक पे हमेशा वाइजली हमें राइड या ड्राइव करना चाहिए जब भी कोई व्हीकल हम लेके निकलते हैं। भाई टेस्ट कर रहे हैं, इतने में आपको दिखा देता हूँ फीचर्स क्या क्या ऑफर्ड है। तो यहाँ आप देखेंगे ऑटो स्टार्ट स्टॉप पावर, हेडलैम्प लेवलर, राइट साइड में अपना मिलता है हेडलैम्प का लेवर, लेफ्ट साइड में मिलता है वाइपर का लेवर। कुछ इस तरीके का स्पीडोमीटर है, अभी पावर मोड में व्हीकल चला रहा हूँ, और ये कुछ ऑप्शन ट्रिप ए वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे डिजिटल स्पीड वगैरह। 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है, जो मैं यहाँ पे गेस कर रहा हूँ कि ये सेम सिस्टम है जो कि थार रॉक्स के बेस वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिमिलर लेआउट के साथ वो हमें दिखाई दिया था। यहाँ आप देखेंगे तो एसी आ गया, पियानो ब्लैक फिनिश है। उसके अलावा ये 2 बटन है अपने पावर विंडोज के, USB-C सॉकेट, USB-A सॉकेट, 12 वोल्ट सॉकेट। गियर नॉब कुछ इस तरीके का दिया गया जो कि 5 स्पीड मैनुअल। यहाँ आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल भी काफी ज्यादा है, ऊपर भी ग्लव बॉक्स है और नीचे भी ग्लव बॉक्स है। अभी लॉक्ड है तो अभी आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, और यहाँ पे पैसेज दिया गया आपको थोड़ा सा फोन वगैरह रखने के लिए। चलिए अब भाई रुक चुके हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी ड्राइव को। और ओवरऑल फर्स्ट टाइम एक कमर्शियल व्हीकल चलाने के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो डेफिनेटली वीरो ने मेरे को कुछ अलग से नहीं फील कराया। वीरो ने कहीं ना कहीं एक कार लाइक फीलिंग मेरे को दी है, हालांकि थोड़े से एस्पेक्ट डिफरेंट है। इतने लोड के साथ हम अपनी नॉर्मल कार्स को कभी नहीं चलाते हैं, इसीलिए इन्हें कमर्शियल और उन्हें प्राइवेट या पर्सनल व्हीकल्स कहा जाता है। पैसेंजर व्हीकल्स भी बोलते हैं। पीवीज और सीवीज ये बेसिकली 2 सेगमेंट है गाड़ियों की। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ट्रैक पे अप्रोच कर रहा हूँ, एक बार स्टॉप किया मैंने, और पावर मोड में देखते हैं कि पिकअप कैसा लेती है ये व्हीकल। तो दोस्तों डीजल वाला टिपिकल टॉर्क क्रैश तो आपको इसमें फील नहीं होगा, क्योंकि लोड काफी ज्यादा है, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो 80 की मैक्स स्पीड लिमिट होती है कमर्शियल व्हीकल्स की, और 70 की स्पीड तक किस तरह से आई है ऑन कैमरा मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी गियरिंग रेशियोज काफी सही है। और क्लच की अगर बात करते हैं तो दोस्तों मेरे को इसका क्लच काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा, और इस इंप्रेसिव लगने का रीजन आपको बता देता हूँ। महिंद्रा की एक गाड़ी आती है XUV 300 या फिर 3XO आज की डेट में उसका नाम हो गया। तो दोस्तों उस गाड़ी में इससे ज्यादा डीप क्लच आपको ऑफर किया जाता है। तो आप देखेंगे तो महिंद्रा हर तरह से सुधार करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हल्की सी रोड कर्व्ड है, और कर्व में भी चलाने का आइडिया मेरे को मिल चुका है। तो अगर आप पहाड़ों वगैरह में भी इस व्हीकल को चलाते हैं लोड के साथ तो डेफिनेटली आपको कोई समस्या या कोई शिकायत नहीं आने वाली है। बाकी दोस्तों जो कमर्शियल व्हीकल्स चलाते हैं उन्हें तो हमसे भी ज्यादा आदत होती है। इन व्हीकल्स का कंफर्ट वो लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं, और चीजें वो लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो दोस्तों देखा आपने इस ऑल न्यू महिंद्रा वीरो का एक फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस, फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन कैसा लगा जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। अब मैं तो चला वापस से ट्रैक पे, आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और नए व्हीकल के साथ। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।